तो है गाइस, जितने भी बिहार के, यूपी के जितने भी हैं, सबको प्रणाम हमारा। आज हम क्या, कल ही हम शाम को आए थे इधर घूमने। तो आप बता सकते हो ये कौन सा शहर है? मैं अपने मुंह से तो नहीं बताऊंगी, कमेंट में बताना, ठीक है। थोड़ा काम से आए थे, वही जो मेरे साथ, मैं नहीं देती हूँ न्यूज़, नहीं मतलब बोलती हूँ, फिर भी मेरे बारे में बहुत उल्टा सीध बोल रहे और अफवाह उड़ा रहे हैं व्यूज़ बनाने के चक्कर में। और ये आप तो समझ ही सकते हो कि कितने लोग हमारे पीछे जल रहे हैं, मरे जा रहे हैं, रात भर नींद नहीं आती उनको। यही सोचा करते हैं हम का बोलेंगे, कल का न्यूज़ बनाएं, कल का न्यूज़ बनाएं। तो सच्चाई देने के लिए हमने फिर न्यूज़ दिया है। क्या करूं, आप लोगों को नहीं बताऊंगी तो आप लोग कैसे जानेंगे? आप लोग समझ सकते हैं मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब है और गला भी बैठा है, लेकिन फिर भी हमें सच्चाई का तो सामना करना ही पड़ेगा। और नहीं करेंगे तो फिर कैसे आप लोग जानोगे, ठीक है। वही देने गई थी, जैसे कि मेरे 3 पति बताया गया, तो हमने कहा भाई जांच बैठा ली जाए, अगर निकले तो हमें भाई पब्लिक जो सज़ा देगी मंजूर है, और नहीं तो उसको फिर सज़ा दिया जाए। वही मतलब देखो, जो हो गया सो हो गया। हम दोनों ने प्यार किया, हम दोनों ने ही बैठ के सुलझाएंगे, लेकिन वहाँ इतना मतलब हो गया, मेरी अभी लड़ाई बंद नहीं हुई हम दोनों की, और ये महिलाएं आपस में, बिहार की अपने ऑटोमेटिक आपस में मरने लगी, लड़ने लगी हैं। तो मेरा मतलब है, मेरा अभी कुछ हुआ नहीं। मैं इंसाफ के लिए बिहार आई थी, मुझे इंसाफ मिलेगा, और मुझे इंसाफ मिलता भी है, लोगों का साथ भी मिलता है। लेकिन फिर ये जो महिला संगठन, ये मंच नहीं, ये अपर्णा और मेरी सरिता मैडम को गलत आप लोग लगाती हैं, ये ऐसा है वो ऐसा है। तो जब यही लोग मरने लगेंगी तो हम लोग इंसाफ लेने कहाँ जाएंगे? जैसे कि महिला संगठन बना है, तो हम लोग वहाँ कैसे जाएंगे? जब आपस में ही एक दूसरे के विरोध करने लगेंगी, हमारा मैटर अभी सुलझा नहीं, और ये लोग अपना पति को, हम इधर बस में हो गए और वो उधर बस में हो गए, तो फिर कैसे हम लोग मिल पाएंगे, और कैसे सोल्यूशन निकलेगा, और कैसे हम लोग का जो हमें चाहिए या उनको चाहिए कैसे हो पाएगा, ठीक है। हम तो जानते हो आप, हमको तो साथ में रहना है, कुल मिला तो हम तो साथ में ही रहेंगे, क्योंकि हम उनको भूल नहीं पाएंगे। क्योंकि मैं अभी भी कोशिश करती हूँ, मैं निकाल ही नहीं पाती हूँ उसको दिल से, और मेरे साथ इतना कुछ हो गया तो मैं छोड़ना भी नहीं चाहती हूँ, ठीक है। रही बच्चों की बात, प्यार मिल जाएगा, बच्चे कहाँ जाएंगे, वो तो फिर ऑटोमेटिक ही आ जाएंगे, और वो थोड़ा पढ़ाई लिखाई करते हैं, अपने घर पे रहते हैं, सही से है, सलामत से है ना। मुझे यहाँ खुद ही खाने के लाले पड़े हैं, अब वो हमारे बच्चों को क्या देखता है ना। तो मैं इसीलिए यही कह रही थी कि मैं थोड़ा सच्चाई के लिए सामने आए। और बताइए आप लोग कैसे हो और कहाँ से हो, क्योंकि मैं सबका नाम भी लेती हूँ जहाँ का जो होता है, आप लोगों को तो पता ही है। क्योंकि हम ऐसे नहीं कि किसी का नाम ले और कमेंट करे तो उसको रिप्लाई न दें, तो हम देते ही हैं। और दीदी जो लोग हैं मिलना चाहती हैं हमसे, तो हाँ, अगर पटना की इधर उधर की हैं तो हमसे मिल सकती हैं, क्योंकि हम पटना के इधर हैं, कहीं पटना कहीं जहानाबाद, दोनों जगह शिफ्ट हो जाते हैं जब जहाँ मेरा मन करता है, क्योंकि जी घबराता है हम कहाँ जाएं, ठीक है। और तो दूर का तो अभी मिल नहीं पाएगा, जैसे कि नोएडा वाली दीदी हैं, नीतू लोग, बहुत लोग बोलती हैं हम मिलेंगे, हम बात करेंगे, तो ठीक है, हम उनसे बोलते हैं जब हम दिल्ली आएंगे तब मिलना, हम बात करेंगे, ठीक है। अभी हम लाइव नहीं आते हैं क्योंकि बहुत लोगों ने हमें मना किया है, नहीं तो हम शायद उसमें बात करते और हम आप लोगों को बताते भी। तो यही है कि और कोई ठीक है, जिसका जो दिमाग वैसा है ना काम करता है, मैं किसी के बारे में नहीं बोलती हूँ, जिसका जैसा दिमाग है, जिसका दिमाग जैसा भी है, ठीक है। कोई बोलेगा कि बच्चे छोड़ दिए, अरे नहीं बहन, पहले प्यार को तो हासिल करने दो, जो मेरा छूटा जा रहा है। बच्चे तो अपने घर पे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मस्त हैं, खा पी रहे हैं, उनको हर ज़रूरत पूर्ति मिल रहा है ना। मुझे देखिए ना, मैं किस हालात में खड़ी हूँ, पहले मुझे देखिए। अगर मैं, और फिर कोई दिक्कत होती तब ना, उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं है अभी, तो क्या, वो जहाँ भी हैं सुरक्षित हैं, मस्त हैं, और कोई भी ऐसा नहीं करता है, ठीक है। ना ही मैंने किया है, मैं इतनी हाफ दिमाग की नहीं हूँ, ठीक है। कोई ऐसा छोड़ सकता है या वो कर सकता है, लेकिन मैंने जिसके साथ भरोसा किया और जिसको मैंने बताया अपनी ज़िंदगी के बारे में, और फिर वो उसने मुझे डुबा दिया, तो उसको सबक सिखाना ज़रूरी है। क्योंकि एक आर्मी वाले पे भरोसा किया था, एक देशभक्त पे, और वही जब धोखा दे देगा तो बताओ किस पे भरोसा किया जाएगा। उनको
अच्छी अच्छी शिक्षा दी जाती है, अच्छी अच्छी बातें बताई जाती है, अच्छी अच्छी कसम खवाई जाती है। और वही जब इंसान ऐसा करने लगेगा तो फिर बताओ बहन बेटियाँ कैसे बचेंगी? ठीक है। फिर उसके बाद यही है कि जो ज़िंदगी में हमारे अभी है, और वो भी चाहते हैं कि बैठ के ही सलूशन निकल जाए, लेकिन ये बिहार में जो अपर्णा है एक और भी है फैज़ा, ये सब पता नहीं कैसी कैसी हैं, कैसे कैसी जात की हैं, मुझे तो नहीं समझ में आता है। तो ये लोग आपस में मरने लगी हैं। अब कानपुर वाले और बिहार वाले हमें ये बताइए हम कहाँ जाएंगे? जब कानून में हम लोग जाएंगे, कानून लड़ने लगेगा, बोलेगा हमारी शांति, बोलेगा हमारी शांति, शांति कहाँ मरेगी जाके, ये बताइए। ठीक है, तो मैं यही चाहती हूँ, और सूर्यकांत अगर सुन रहे हो तो मैं उनसे भी कहती हूँ कि देखिए बच्चा, कुछ नहीं अभी रखा है, देखो बैठ के सलूशन निकलेगा। ये बदनामी करने से कुछ नहीं होता है। बदनामी करने का मैं तो बताऊंगी भाई, अगर तुम हमारी बदनामी करोगे तो मैं बताऊंगी तुम ऐसा कर रहे हो। मैंने अभी तुम्हारे बारे में कुछ इतना नहीं बोला, मैंने इतना बोला है कि आपने हमें धोखा दिया, आपने छोड़ा, मुझे ईद किया, बस जो किया वो मैं बोल रही हूँ। तो मैं यही कहती हूँ कि देखो, आप थाना में आओ तो थाना में बैठ के करवाते हैं सलूशन, ठीक, थाना में ज़्यादा ही क्लियर रहेगा। और नहीं आते हो तो महिला संगठन आ जाना दीदी के यहाँ, वहाँ भी आपको जहाँ मैनेज लगे वहाँ आना, मैं नहीं बोलती हूँ, ठीक, क्योंकि हम तो तुमसे मिलना ही चाहते हैं। हम तुम्हारे बिना रह नहीं सकते, हम नहीं रह सकते, इस जन्म में तो हम रह ही नहीं सकते, ठीक, क्योंकि मैंने तुमको अपना सब कुछ मान लिया है। और आप में वो कुछ अच्छाई है जैसे कि हम बोल नहीं पा रहे हैं। अच्छाई इसलिए, अगर शायद आप हमको कभी, जैसे कि लोग दारू पी के मारते हैं, बेइज्जती करते हैं, ऐसा बहुत कुछ होता है, अगर आप ऐसा करते तो शायद हम आपको उस पर नहीं करते। आपने हमारे साथ अच्छा किया, और अच्छा के बाद फिर हमारे साथ बुरा कर दिया अचानक। जैसे कि आप लोग बताइए गाइस, कोई बीमारी होती है एक धमकी सही करी जाती है, एक धमकी, धीरे धीरे बीमारी को हटाया जाता है। जैसे कोई कांच लगा, या जैसे कि कांच लग गया है हमारे पैर में, मैं कांच हूँ या कांटा हूँ उनकी लाइफ में, तो उनको धीरे धीरे निकालना चाहिए था, मैं उसमें भी सहमत हूँ। इन्होंने एक धमकी निकाल दिया, हमको ठोकर मार दिया, तो बताओ हम ऐसे कैसे, हम ऐसे थोड़ी ना, हम कोई वैसी नारी थोड़ी ना है कि भग जाएंगे। मैं लड़ूंगी, अंतिम सांस तक लड़ूंगी, ज़िंदगी भर लड़ूंगी, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जितने लोगों के साथ में भी ऐसा होता है वो आइए, बाहर आइए, कोई किसी का परिवार नहीं होता, कोई किसी का वो नहीं होता है, ठीक है। और हो सकेगा तो आपको प्यार मिलेगा, कोशिश करना, और नहीं होगा तो कुछ तो हल निकलेगा। अगर प्रश्न बना है तो हल भी बना होगा। तो मैं यही कहती हूँ कि मैं अभी आई, सुबह उठी, कल हम वीडियो एक ही बना के डाल पाए थे, तो मैंने सोचा लोग बोलेंगे कि यार वीडियो एक ही बनाया, कहाँ गई। तो मैं थोड़ा काम से आई थी, पटना में हूँ अभी, और मैं खुद बोले दे रही हूँ, आप लोग मत बताना, मैं पटना में अभी हूँ, और इसी में थोड़ा भागा दौड़ी बनी रहती है, और तबीयत भी ख़राब रहती है, और ट्रेन की आवाज़ भी आ रहा होगा शायद, आवाज़ भी वो उधर जा रही है, दिखेगा नहीं, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। पटना भी अच्छा शहर है, मस्त शहर है पटना, मेरे दिल्ली के तरीके है, पर दिल्ली से थोड़ा कम है थोड़ा, और दिल्ली के ही तरीके है, दूर दूर तक बस्ती है। तो जैसे कि यहाँ पटना आ जाओ तो थोड़ा महसूस उतना नहीं होता है कि हम ये पटना में, जैसे ऐसा लगता है दिल्ली में है। और पटना वाले भी मेरा सपोर्ट करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। अब बिहार के हैं जितने भी सपोर्ट करते हैं, मैं सबका मैसेज पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ कोई है मेरा जो हमें सपोर्ट करता है। और मैं यही चाहती हूँ आपका प्यार आशीर्वाद बना रहेगा, शांति उसमें घमंडी औरत में नहीं है। कभी भी सपोर्ट, कभी वो हमको इस लायक तो बना दीजिए, फिर आप सोचना कि मतलब हम क्या है, हम सपोर्ट करेंगे। आप तो हमको बोलती हैं दीदी लोग कि मुझे भी लाइक करो, मुझे वो, हम करते हैं उनको, क्योंकि उनके लोगों के वजह से तो आज हैं, पब्लिक के ही वजह से तो हम आज हैं यहाँ पे। पब्लिक हमें सपोर्ट नहीं करता तो शायद हम यहाँ नहीं होते, और करता भी है तो जो गलतियाँ भी हो जाती हैं, मैं कुछ गलत भी बोल देती हूँ गुस्से में, क्योंकि मेरे साथ ऐसा, जैसे कि 3 पति, मेरे भाई को यार पति बना दिया, देखो कौन बहन सहन करेगी आप बताइए। अरे एक था जिसे तलाक हो गया, हमारा बात ख़त्म हो गया, और जो लोग छानबीन करने गई तो एक ही पति से छानबीन की। मैं ये सोच रही थी कि 3 पति से करना चाहिए था इनको छानबीन, आप बताइए, 1 पति से किया, 2 पति कहाँ गया, ठीक। तो मैं ये कह रही थी कि अगर गई तो 3 पति को लाती, वहाँ पे 3 पति देखते। ये मेरे भाई को यार सगा बना दिया, बताओ कौन बहन बताओ बर्दाश्त करेगी। ये लोग इतना गिर सकती हैं, अब हम कुछ कह नहीं सकते आपको।
काश सामने होती तो शायद हम करते। अगर हमको गुस्सा तो बहुत कुछ आता है, ठीक है। एक तो मेरा मैटर सुलझा नहीं, 4 साल का अफेयर और प्यार और शादी और घर तक रहना, किसी औरत के साथ खिलवाड़ होना, तो देखो सबक सिखाना ही पड़ेगा उनको। नहीं तो ऐसे बाकी लड़का ऐसे भी कर सकते हैं, या लड़कियां, मैं लड़कों को भी दोष नहीं देती हूँ, लड़कियां भी बहुत हैं जो लड़कों की ज़िंदगी ख़राब करके बैठी हैं, और लड़के भी ऐसे हैं जो लड़की की ज़िंदगी ख़राब है। तो मैं यही कहती हूँ, जब सही मत हो तो प्यार करो, नहीं तो मत करो यार। किसी बहन बेटी के साथ खिलवाड़ मत करो, और किसी भाई बंद पर खिलवाड़ ना करो। जो जैसे पैसा ऐंठ लेती, बहुत सारी लड़कियाँ हैं पैसा भी ऐंठ लेती हैं, उनको बर्बाद कर देती हैं, कहीं का नहीं रखती हैं, उनको सुसाइड पे मजबूर कर देती हैं। जैसे कि आज हम भी हैं, सुसाइड के ही वो हैं, लेकिन आप लोगों को हमें सपोर्ट मिलता है, इसलिए थोड़ा सोचते हैं कि अगर हम मर गए या हमने कुछ कर लिया तो मेरे जितने साथ में हमारे खड़े हैं तो वो बोलेंगे इसके साथ बेकार ही हम खड़े रहे, है ना। ये तो चली ही गई तो मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं तो अभी ऊपर जाइए नहीं करूँगी। मैं तो इंसाफ की लड़ाई में लूँ और तुम लोगों को दिखाऊंगी भी जो मेरे नसीब में लिखा होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को बात बताऊं। मैं कहाँ थी, मैं पटना में आई थी थोड़ा काम के लिए, और मेरे बारे में जो उल्टा सीधा हुआ है मैं ये कहती हूँ जांच होना चाहिए। और मैं क्या कर सकती हूँ बताइए ना, यही तो बोल सकती हूँ कि जांच कराइए। अगर मैं गलत नहीं करती हूँ तो मुझे वो बर्बाद किया जाए, और अगर वो निकलती तो उनके लिए तो भी कोई रास्ता है कि नहीं है, बताइए आप हमको। उनके लिए तो भी कानून बना है और मैं कुछ कर भी सकती हूँ, ठीक है। लेकिन मैं सोचती हूँ साला अभी एक मैटर सुलझा नहीं, दूसरा में फिर पड़ जाए, तीसरा में फिर पड़ जाए। जिसके मकसद से आई थी वो अभी कामयाब नहीं हो रहा है, और ये लोग अपने आपस में मरती चली जा रही हैं। इसका तो कुछ वजूद ही नहीं बनता था अपर्णा का, क्योंकि ये मुझे ऑफिस में बुला रही थी, हम नहीं गए। दीदी और भाई सब लोग ये बताओ, हम नहीं गए तो क्या, मैंने क्या गलती करी? मैं तुम्हें जानती हूँ, पहचानती हूँ, मैं तुम्हारा ऑफिस जानती हूँ, मैं कहाँ हूँ? मैं ऐसे नहीं आ सकती थी। तो मेरे बारे में बुरा बोलने लगी, इतना बुरा बोलने लगी हैं बगाई सुनो कि गाली तक दे रही है। अब बताइए इसका क्या जा रहा है? ये सूर्यकांत क्या उसका रखैल है जो मतलब ऐसे बोल रही है? आप बताइए क्यों बोल रही है? ये औरत होकर औरत को क्यों बोल रही है? इसका क्या वजूद बनता है? मेरे बहुत दिल में अनेक प्रकार के ख्याल आते हैं, अनेक प्रकार के मुझे दिल में इतनी भड़ास रहती है कि मैं बहुत कुछ बोलूं। लेकिन अगर आप बोलूँगी तो आप लोग भी बोलोगे कि शांति दीदी ऐसा बोलती है, क्या करूं? लेकिन मैं अभी बोल भी नहीं रही, आपकी सहमत से ही बोलूँगी। आप लोग जब बोलोगे कि दीदी बोलो, अगर तुम्हारे खिलाफ़ ऐसा कोई बोलता है तो इसीलिए अभी मैंने चाय भी नहीं पिया और तबीयत भी ख़राब और आँख भी सूज गई। देखते होगे आप मुझको, आँख भी सूजन भी आ गया है। तो इतना आसान नहीं होता है प्यार को पाना या प्यार को साबित करना। और हमको प्यार मिला नहीं शुरू से, तो हमने तो भाई किया नहीं, तो भगवान भी बोलता है ऐसे चली आई, प्यार मोहब्बत नहीं किया कुछ भी। तो एक बात वो भी है, तो जिसको इज्जत सम्मान मिले तो वो औरत, जैसे कि खाना पीना घर पे मिलता है या जैसे परवरिश मिलता है, तो कोई बाहर बच्चा जाता है नहीं ना, जब उसको दिक्कत होता है तब वो भगता है। जैसे कि मेरे ऐसे हाल हुआ, मेरा कोई साथ नहीं था, घर परिवार कोई भी नहीं था, मैं अकेली थी, मैं भी भड़बड़ा रही थी, मुझे भी कुछ साथ चाहिए, कोई मेरा तसल्ली दे, मुझे कोई प्यार करे, कोई मुझसे बात करे, तो घुमाए। वही मैटर में हम फंस गए। ये शायद गलत था, और मैं भी मानती हूँ कि ये गलत ही है, क्योंकि किसी पे भरोसा मत नहीं करना चाहिए। और मैं उनसे ये भी बोलती थी कि बाबू, जैसे लोगों का ब्रेकअप कैसे हो जाता है यार, हम लोग तो कुछ ऐसे गलती भी नहीं कर रहे हैं, और नहीं मैंने किया है गलती। मैं यही कहती थी बाबू, मतलब लोग कैसे छोड़ देते हैं 10-10 साल का प्यार, कैसे लोग छोड़ देते हैं 4-4 साल का प्यार, 5-5 साल का। हम लोग तो कुछ ऐसा करेंगे नहीं। और मैंने उनसे जो भी बोला था, कोई भी गलती होती है, कोई भी तीसरा शख्स अगर गलत बोलता है, बैठ के हम लोग सुलझाएंगे, कितनी भी गलती हो। मैं सूर्यकांत से भी बोल रही हूँ कि सूर्यकांत, मैंने तुमसे बोला था ना बाबू कि हम लोग बैठ के सुलझाएंगे, जितना भी कठिनाई आएगी, कोई भी तुमसे बोलेगा या मेरे बारे आपके बारे में मुझे कोई बोलेगा, हम लोग बैठ के मैनेज करेंगे, बैठ के बात करेंगे 2 पे 2। लेकिन आपने हमारी नहीं मानी, आप तो पब्लिक के सामने लाना चाहते थे, ला दिए। आपका भाई जो बोलता था ना, क्या बोलता था, मीडिया वाले को लाइए, मीडिया वाला ले आए, बोले प्रशासन लाइए, प्रशासन भी आपके घर में घुसोड़ दिया, बोला केस करना, वो भी कर लिया। अब तनक उमाकांत से पूछ लेना कि और कुछ करना है क्या, क्योंकि मुझे जो बताएगा हम वही तो करेंगे। तो जो बोला हमने सब कर दिया है, ठीक है। और भी कुछ बात हो तो वो भी बता देना, क्योंकि देखो मैं पहले नहीं करी, आप लोगों ने करवाया, आप लोगों ने बोला कि मीडिया में जाओ,
देखो मैं अपने मन से जाती तो शायद मेरी गलती थी। आप लोगों ने बोला मीडिया में जाओ, मीडिया गई। आप लोगों ने बोला कि पुलिस वालों के यहाँ प्रशासन के जाओ, मैंने वो भी किया। आपने बोला कोर्ट में जाइए, कोर्ट में भी गई। आप लोगों ने जब बोला तब मैं अपनी मर्ज़ी से ऐसे नहीं करी। आप लोगों ने ही मुझे रास्ता दिखाया, बताया भी कि ये कोर्ट का रास्ता है, ये पुलिस का रास्ता है, ये मीडिया का रास्ता है। क्योंकि मैं बिहार में पहली बार आई हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। आप के घर वालों ने सिर्फ सब बताया था मुझे कि ऐसा तो ऐसे करिए तब न्याय मिलेगा, तो हम वही किया। आपको बुरा लगे भला लगे, जब आप लोगों के घर वाले ही सहमत है मेरे उसमें, तो मैंने वही काम किया। ठीक है, तो सूर्यकांत मैं यही कहना चाहती हूँ, बच्चा इसमें कुछ रखा नहीं है, ठीक है, और मैं इतनी गिरी हुई नहीं हूँ। हाँ, मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, मैं आपको छोड़ दूँगी लेकिन घर वालों को नहीं, क्योंकि घर वालों ने मेरे साथ बहुत कुछ गलत किया है जो लोग पब्लिक को पता नहीं है। और लाइव में सिर्फ एक बार बताया भी था लोगों को, और मैं अभी पर्सनली बात है मैं भी रख भी नहीं सकती हूँ। तो मैं यही कहती हूँ, मैं आपको छोड़ देंगे, आप फिर जाना, ड्यूटी करना, अपना आराम से रहना, और मैं भी यहाँ रहूँगी क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी। मैंने बोला ना, मैंने नाम जोड़ दिया हर तरीके से, सब जगह नाम जुड़ा ही रहेगा। आपको मैं छोड़ दूँगी और आप आइए और आप बात करिए और आप कमाइए, घर वालों को नहीं छोड़ूँगी। घर वालों को मैं जिन 4 साल 10 साल 20 साल लड़ूँगी। क्या है, एक काम है, कौन 10 काम है, एक काम है केस लड़ना, तो क्या वो भी नहीं कर सकती यार? मैं वो भी नहीं कर सकती कि लड़ूँगी, मैं भी देखूँगी क्या मज़ा आता है इसमें केस में, ठीक। लेकिन मैं तुम्हारे बारे में इतना बुरा नहीं सोचती हूँ, क्योंकि आपने जहाँ तक मेरे बारे में बुरा घर वालों के कहने से ही किया है, और कहने घर वालों की ही वजह से पलट रहे हो, तो घर वालों को तो मेरा मकसद जो हम हैं उनको नहीं छोड़ूँ, ठीक है। तो गाइस लोग, मैं यही बात कर रही थी आप लोगों से, अपनी सच्चाई बता रही थी कि देखिए ऐसे ऐसे हो रहा है मेरे साथ, और बुरा बुरा बारे में बोला जा रहा है, कहीं किसी का रिकॉर्डिंग मेरे में लगा दिया जा रहा है। जब पर मेरे सारे लोग चाहने वाले बोलते हैं ये शांति की रिकॉर्डिंग है भी नहीं करी, और शांति तो गलत बोल भी नहीं रही है उसमें। आप लोग खुद छानबीन कर सकते हो क्या मैं बोल रही हूँ उसमें। और पहली बात, मैं हूँ नहीं, मेरी आवाज़ आप लोग खुद समझ सकते हो मैं कैसे बोल रही हूँ, कैसे बोलती हूँ, ठीक है। और फिर अगर प्यार सच्चा नहीं होता तो क्या यहाँ आते, इतनी दूर इतने दिन से पड़े हैं, आप समझ सकते हो। मैं अगर प्यार किया हूँ पहली बार तो छुप वाली नहीं हूँ मैं। ये लोग छुप छुप के अपने घर पे या बाहर में बहन बेटियाँ हमको दीदी सब लोग बताइए, कोई कोई नहीं होता है छुप छुप के करता है, बेचारा छुप छुप के ही मर जाता है, वो बाहर आता ही नहीं है, क्योंकि वो समाज देखता है और मैं समाज नहीं देखती हूँ। समाज को मैं एक खूंटा में बांध देती हूँ। देखो, अगर ऐसा करोगे तो बहुत लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब हो सकती है, और हो भी रही है। मैं ये भी मानती हूँ हो भी रही, बेचारी वो नहीं बोल पा रही हैं और वो बाहर नहीं आ रही हैं, वो किसी से नहीं बता पा रही हैं, क्योंकि बदनामी होगी, इज्जत चली जाएगी, है ना। और लड़कों को भी है ऐसा कि वो भी सोचते मेरे मम्मी पापा की बेइज्जती होगी, हमारे साथ ऐसा हुआ, वो भी घर पे नहीं बता पाते हैं। तो यही है कि अब हम ब्लॉग बंद कर रहे हैं, और आप लोग बताना कमेंट में क्या पूछना है, क्या बताना है, हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। और हमें ये बहुत अच्छा लगता है, देखिए ना दिल्ली के तरीके, सारा दिल्ली के तरीके ना पूरा जैसे दिल्ली है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि अब मैं थोड़ा नोएडा जाने वाली हूँ, और क्योंकि इसलिए याद आता है थोड़ा, 2 महीना तक तो हो ही गया हमें यहाँ, हम ज़्यादा दिन थोड़ी ना। मैं वैसे तो ससुराल में इनके घर पे रहे, अभी 2-3 महीना बाहर निकाला हुआ, 4 महीना 2-3 महीना तक, तो अब बाहर रहे तो सोच रहे थोड़ा दिल्ली घूम आती हूँ। सूर्यकांत भी मेरा या ड्यूटी करता होगा या छुट्टी पर होगा, वो भी थोड़ा आराम से रह ले, और मैं भी थोड़ा आराम कर रही हूँ जाके नोएडा में, जब बुलाएगा तब हम आ जाएंगे, ठीक। तो मैं यही सोचती हूँ कि अब थोड़ा जाऊँ, घूमूँ, घर पे जाऊँ, और थोड़ा ये दीदी लोग बोलती हैं बच्चा को दिखाऊंगी और फ़ोटो भी दिखाऊंगी, मतलब फ़ोटो क्या, मैं वीडियो बनाऊंगी उनका, आप लोग देख लेना। मैं मिलने जाती हूँ, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। मैं ये क्या बोलते हैं कि जुआ के पीछे क्या कतरी छोड़ दिया जाता है, ठीक। वो एक हाल है, कानपुर वाले जानते होंगे इसकी कहावत, शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। क्या मैं इसके पीछे मैं अपने उनको छोड़ दूँगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है, सिर्फ ये मकसद है मेरा, और मैं इनको सबक सिखा के रहूँगी और बता के रहूँगी, ठीक है।
तो यही है कि हमने सोचा लाओ आप लोगों से बात करें, और अच्छा भी लगता है मुझे बात करने से। और जितना बन सके शांति को ऊपर जला जा रहा है कि ये वायरल हो गई है, ये गूंगा तोड़ के वीडियो बनाती है, तो शायद उसकी बहन बेटी होगी जो बोलती है ना। ये मुल्ली गई थी, एक मुल्ली मेरे वहाँ गई थी जिससे हमारा डिवोर्स हो गया है ना, ये फैजा जाने क्या नाम है उसका, फैजा, हम जाने क्या नाम, फैजा है ना, वही कि फायदा कुछ खातून कुछ ऐसा नाम है। तो ये मुल्ली मुल्ला कह रही थी कि रकम रकम का मुल्ला ढूंढती है, तो शायद इसने भी ढूंढा होगा मुल्ला रकम रकम का। मुल्ला मैं नहीं जानती हूँ सच्ची में यार, तो वो कह रही थी मुल्ला रकम रकम का कम ढूंढती है। तो जैसे जी हमें सदियों से जानती हो, ये मुल्ली बोलती है कि हाँ रकम रकम का मुल्ला ढूंढती है। अरे भाई, अरे ये तो बता ना कितने मुल्ला ढूंढ लिए, एक ही तो मुल्ला ढूंढा है, और वो मेरे यहाँ घुसा यहाँ। तू क्या, तेरा खानदान उसको निकाल ही नहीं सकता मुझे, जब उसका खानदान नहीं निकाल पाया मेरे सूर्यकांत को यहाँ से, तू क्या मुल्ली निकाल पाएगी। मुल्ली वहाँ तो क्या करने गई थी, मुल्ली मेरे वो पहले वाला जिससे डिवोर्स हो गया उसने तो कुछ बोला ही नहीं, उसने तो बताया ही। मैं मेरे लोगों में तो ये तो ऐसा है कि हम ना उनके बारे में गलत बोल सकते हैं और ना वो मेरे गलत बारे में बोल सकते हैं, क्योंकि हमने डिसीजन लिया है। देखो एक दूसरे की ज़िंदगी ख़राब थी, अपना अपना ज़िंदगी जिए, ठीक। तू ही बोलती चली जा रही, तू ही बोलती चली जा रही। अगर मैं वहीं पे होती ना, बंद जैसे मेरे घर पे घुस गई थी ना, बंद करके दरवाज़ा, इतना मारती ना बहनचोद, अब आप कह नहीं सकते, इतना मारती ना तुझको मुल्ली, लेकिन बता के नहीं गई, चुपके से गई। यही गलत किया, ये बहुत गलत किया यार। मैं जब यहाँ पे हूँ पटना में और कहूँ, वहाँ कानपुर जाके हमसे बोलती है गाइस लोग मिलो जब इसके यहीं है पटना में है, हमसे फ़ोन करे, हमसे वीडियो कॉल करे और हमसे मिले। क्या इससे डरती हूँ क्या, किसी से मैं डरती हूँ? ये क्या करेगी, खा जाएगी, इतना बड़ा मुंह है क्या इसका है। क्या डिसीजन निकला, वही निकला जो मैंने सबको बताया कि मेरा भाई शादी हो गया, तलाक हो गया है। लेकिन इसका क्या कहना, फ़र्ज था रकम का मुंडी ढूंढती है, तो इसकी लड़की ढूंढती होगी रकम रकम की, मुल्ला बोल रही थी, हाँ मुल्ला ढूंढती है रकम रकम की। तो मैं तो ये और जाने क्या कह रही थी, चिल्लू भर पानी में डूब के मर, कोई थोड़ा पानी में कोई डूब के मरता है, मरना तो इसको चाहिए। जो वहाँ पे गई, हर इसको बड़ा दर्द हो रहा है। मैं 6 साल से इसको छोड़े हूँ, बड़ा दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा था संतोष के जे खोल के पड़ रहेगी और संतोष की पूर्ति कर देगी जे। सच्चे में इसको इतना दर्द हो रहा है कि संतोष को कैसे छोड़ती। तो मैं यही कहती हूँ, ये मुल्ली सोच रही थी क्यों ना मैं मतलब इसको संतोष की पूर्ति कर दूँ, शांति का, क्योंकि वो 6 साल का छूटा हुआ था बंदा, अब वो भी मतलब फपड़ा रहा होगा। तो ये अपर्णा दोनों क्या करने गई आप समझ ही सकते हो। मैं बोलना भी नहीं चाहती, इसको इतना दर्द मतलब हो रहा था, और मेरे बारे में कोई बोल भी नहीं रहा, उल्टा सीधा कोई भी नहीं बोल रहा था। और जो बोली हुई है वो एक सीलू नाम की, उससे पूछिए ना तू क्या करके आई है, तूने तो पूरा मोहल्ला गंदवा दिया। मतलब कि यो साला गलत होता है वो क्यों सामने आता है, अच्छा लोग क्यों नहीं सामने आता है। तो अब मैं कुछ कह नहीं सकती, मुझे बड़ी हंसी आई देख के, ठीक है। और अरे यार मैं खुद हूँ यहाँ पटना में, हमसे फ़ोन करो, हमारा नंबर तो सब लोग जानते ही है, हमसे बात करो, हम मिलेंगे और तुमको बताएंगे पूरी हिस्ट्री। उसको ये लगता है कि हम गलत हैं और बाकी वो सूर्यकांत सही है, बेचारा है, छोटा है, क्योंकि उसने ही शायद पैदा किया होगा उसको, इसलिए बोल रही थी। तो मैं जितना है बिहार वाले, अरे एक और बात बता, 2 लाख रुपया लिया है। अच्छा एक बात बताओ कि या तो हमारा तुम्हारा कुछ सौदा हो जाएगा जैसे शरीर से, या तो एक वो सौदा होता है तब तो मेरे लिए काम करोगे, और जैसे कि या तो पैसा दिया गया, कानपुर तक गई, टिप्पणी व्याधि करी, 10-20 मिनट बाद ख़त्म, उसका पैसा पूरा खींच लिया गया। तो सूर्यकांत कहती तू इतना कमाता है, इतना पैसा लुटा रहा है, इसमें क्या निकलेगा। वो लोग अपना व्यूज बना रहे हैं, ठीक, वो अपना वो कर रही हैं। तुम्हारा मैटर कहाँ सुलझ रहा है, तुम्हारा मैटर सुलझते हुए आ रहा है नहीं ना, मेरे से मैटर सुलझेगा, मेरे से, और बाकी वो लोगों से नहीं। मैं कह रही हूँ कि मेरे से मैटर सुलझेगा, ये फालतू के ये सब बंद कराइए
जितना करवाओगे शांति चुप तो बैठेगी नहीं, शांति तो बोलेगी ही बोलेगी बोलेगी, क्योंकि पब्लिक मुझे सपोर्ट करता है, पब्लिक को गुमराह कर दिया जाता है। पब्लिक जो सोचता है शांति गलत है, शांति कैसी है, क्योंकि देखो पब्लिक मेरे साथ तो रहती नहीं है, पब्लिक मेरे साथ तो जानती नहीं है शुरू से कि मैं कहाँ पे पली हुई, कहाँ नोएडा में जॉब करती रही। हाँ, नोएडा वाले जानते हैं, मैं जटाउन कंपनी है ना जो नोएडा में डिवाइस बनता है, उसमें मैंने काम किया है 2-3 साल, जिसमें आई कार्ड वगैरह, टोपी वगैरह, आप लोग समझते होंगे, उसमें कैंटीन भी है, तो हम उसी में जॉब करते थे। और कांच वाली एक कंपनी उसमें भी कर रहा है, और जो बटन का मशीन लगता है ना, बटन लगाई जाती है, कांच बटन, और कांच बटन लगाया जाता है, वो वाली मशीन भी चला लेती हूँ मैं, और बटन भी लगाती हूँ मैं। वहाँ दिल्ली में बहुत काम कर लेती हूँ, सारा काम, और कपड़ों में जो लेयर लगाई जाती है वो भी कर लेती हूँ, सब काम सीखी हूँ दिल्ली में। तो यहाँ बिहार में आके और बाबू ने मुझे ऐसी जगह भिजा दिया जहाँ इसका शायद गंदा नाम होता होगा, मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि एक कला होती है, और मैं डांस वांस तो कर ही लेती हूँ। ठीक, मेरे भाई का शादी हो या बर्थडे हो या कुछ भी हो, मैं तो अपना करती हूँ। यही है, मिल के मुड़ काटता है इंसान, कैसे भरोसा करे। जिसके साथ मतलब ज़िंदगी बिताओ, उसको अगर छल कपट करके रहो तो फिर ये रिश्ता नहीं कहलाता है। एक दूसरे को बात शेयर करो, एक दूसरे को प्रॉब्लम बताओ, तब वो होता है ना। और जब जिसके साथ शेयर कर दो वो मजाक बना दिया जाए तो फिर कितना गलत बात होता है। तो यही मेरे साथ हुआ है, और इतना भी बुरा नहीं हुआ है, लेकिन जिया नहीं जाता है कुल मिला के। देखो मेरे साथ गलत हुआ है तो फिर मुझे गलत का वो तो करना ही पड़ेगा। और मैं बिहार की बहू हूँ, ठीक है। तो मैं, जैसे मुल्ली कह रही थी साड़ी ओढ़ के बन के वीडियो बनाती है, तो हाँ मुल्ली मैं क्या करूँ मुल्ली, मेरा यहाँ ससुराल है बिहार में। आप समझने की कोशिश करिए ना, ये दिल्ली नहीं है जो जींस पहनूँ, टोपी लगाऊँ, चश्मा लगाऊँ, जूता मोजा पहनूँ। मुल्ली समझने की कोशिश करिए ना, मैं यहाँ की बहू हूँ, तो मर्यादा में रहना मेरा फ़र्ज बनता है। और बिहार के लोग मेरे जितने हैं, सारे लोगों की मैं इज्जत करती हूँ और सारे को सम्मान करती हूँ, इसलिए मैं घूंघट में रहती हूँ। बताइए बिहार लोग, अगर हम आप लोगों को जींस में अगर दिखेंगे या वो आप लोग मुझे गलत समझोगे कि नहीं। तो ये मुल्ली सूट पहन के गई थी बुढ़ापा में, बूढ़ी हो ही गई है, ठीक है। ये फायजा खातून मतलब ये बुढ़ी हो गई है जो सूट पहन के गई थी। अब तुम बताइए इसका कितना कलेक्टर खराब है ये मतलब सूट पहन के गई थी बुढ़ापा में, साड़ी पहन के जाती भारतीय नारी, ये तो भारतीय नारी की बन के जाती। तो इसका कहना यही है, या तो सूट पहने या तो जींस पहने तब आए। वाह, कितना अच्छा शिक्षा देती है, मेरे बारे में ना कुछ जानती है ना कुछ। ये अपर्णा मैडम तो हाँ, मेरा तो एक ही मकसद रहता है, भगवान हमारा तुम्हारा सामने मुकाबला कर जाए, फिर तुझको मैं बताऊंगी। और शायद अगर तू दिल्ली में रहती ना तो तुझको मैं वो हसद करती ना, मैं वीडियो में तो 10 गाली दे दूंगी, 50 गाली दूंगी। बताओ गाइस लोग, उसमें कुछ फ़ायदा है? जैसे कि वो हमें गाली देती, गंदा गंदा आप लोग लगाती है, तो गाइस लोग हमें ये बताइए कुछ अच्छी बात है? अगर मैं वीडियो में उसको मैं 10 गाली दे दूँ और बहुत कुछ बोल दूँ तो क्या फ़ायदा? तो मैं उससे कहती जो कुछ करना है सामने आइए मैडम, क्या दुश्मनी है और क्या किया है मैंने, ठीक, तब हमारा तुम्हारा मुकाबला होगा। देखो उसमें भौंकने से कुछ नहीं होता है। मैं भाई बार बार कहती हूँ प्लीज़ हमारा पीछा छोड़ दीजिए, हमारी पब्लिक हमारे साथ है, हमारा देश हमारे साथ है, मेरा बिहार भी बहुत देश अच्छा है। और मुझे जब बोलते हैं ना भाई लोग बिहार से शांति पूरा सपोर्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं भी बिहार में रहना चाहती थी, मैं भी यहाँ का बोली सीखना चाहती थी, मैं अपना देश छोड़ना चाहती थी, लेकिन शायद मेरा मकसद नहीं होगा पूरा शायद, क्योंकि मैं इसके यहाँ पे किसके सहारे रहूँगी? जो अपना है वो तो खंजर लेके खड़ा है मुझे मारने के लिए, काटने के लिए, तो मैं किसके सहारे रहूँगी आप बताइए? मुझे बिहार बहुत अच्छा, बिहार के लोग भी बहुत अच्छे हैं, मेहनती भी होते, काम भी करते हैं। जिसके पास सरकारी जॉब नहीं है काम भी करते हैं, मेहनती, पैसा कुल मिला कमाते हैं। और बहुत अच्छा लोग दिखा मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे अपना देश हो गया। मैं इतने दिन मतलब हूँ, इतने दिन से यहाँ पे ऐसा लगता है कि मेरा सब कुछ यहाँ है।
फिर अचानक एकदम ऐसा लगता है कुछ नहीं है, शांति यहाँ क्यों बनी हुई है, आत्मा बोलती है। तो आप लोग सही मत रखिए, मैं यहाँ पे रहूँ कि चली जाऊँ। मैं बिहार वालों से पूछना चाहती हूँ, मैं नोएडा चली जाऊँ क्या वापस? नहीं रहूँ बिहार में, मेरा हक नहीं है, मेरा भी मन करता है बिहार में रहने के लिए। तो जब आप लोग बोलोगे तब ना, सपोर्ट करोगे तब ना मैं यहाँ पे रहूँगी और आप लोगों से मिलूँगी। जो हमें मिलना चाहता है तो वो कुल मिला के हमसे मिले, अब मैं मिलूँगी, ठीक? मुझसे बात करे, अपने साथ वीडियो बनाए, वीडियो बनवा देंगे, ठीक है? मैं सबका प्यार सम्मान, सबका आशीर्वाद दुलार बना रहे। और गलत कमेंट करने वालों को भी उनका हाथ जोड़ के प्रणाम, अच्छा कमेंट करता है उनको बार बार प्रणाम, है ना। और क्या करूं यार, अकेली हूँ, लड़ती हूँ, सामना कर रही हूँ। गलती हो गई, बोल भी रही हूँ, गलती हो गई हमसे। मैं थोड़ी ना कहती हूँ कि मैंने अच्छा काम किया, नहीं, गलत किया है मैंने। अब इसकी अगर मैं मरती हूँ, गलत किया है तो गलत की सज़ा मरना, लेकिन मरती हूँ तो फिर कौन जीतेगा, फिर कौन सामने आएगा, फिर कौन बयान करेगा, कौन बोलेगा? तो यही कहती हूँ कि देखो ज़िंदगी थोड़े दिन की है ना। आराम से जिए, आराम से जो दिल में आए शादी विवाह करिए, इज्जत से रहिए कुल मिला के। जैसे कि मेरा ये लफड़ा चल रहा है, क्या रखा है, इंसान आया, मैं भी आई, एक दिन चली जाऊंगी। जो आता है, सूर्यकांत आया, वो भी एक दिन चला जाएगा। जितने लोग हैं एक दिन जाना ही है सबको, ठीक है। लेकिन ये क्या रखा है, कुछ भी नहीं रखा है। उनको करने में शायद मज़ा आ रही हो कि शांति को बार बार न्यूज़ दिलवाने में मजबूर करें। शांति वो बोले मैं तो तुम्हारे बारे में इतना ही गलत बोलूँगी, आपने धोखा दिया, बस और कुछ भी नहीं बोलना, ठीक है। तो मैं आप लोगों से यही कहती हूँ कि आप लोग बने रहना और हमें आशीर्वाद दुलार देना। और आप लोग कमेंट में बोलना कि क्या मतलब हम करें और कैसे क्या होना चाहिए, ठीक। तो हम ब्लॉग बंद कर रहे हैं, फिर अगले वीडियो में हम आप लोगों से बात करेंगे। जब तक के लिए हाथ जोड़ के प्रणाम और बहुत सारा प्यार दुलार मेरे आपके लिए। आई लव बिहार।